हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आप सभी का सरकारी क्लासेस में। गाइस, आज मैं टोटल आप सभी के लिए 40 प्रश्न लेके आया हूं जो हर साल पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न क्या है? किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने पटना कॉलेज का निर्माण का आदेश दिया था? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी लोग ध्यान से क्लास को देखेंगे। ठीक है। बिहार की राजधानी किस वर्ष रांची से पटना स्थानांतरित की गई थी? तो दोस्तों, बिहार की राजधानी किस वर्ष रांची से पटना स्थानांतरित की गई थी? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा इससे कभी भी स्थानांतरित नहीं किया गया। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सभी बच्चे ध्यान से क्लास को देखेंगे। किस मुगल सम्राट का जन्म बिहार में हुआ था? किस मुगल सम्राट का जन्म बिहार में हुआ था? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां का। ठीक है, शाहजहां का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? दोस्तों, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा राबड़ी देवी। ठीक है, राबड़ी देवी बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों, बिहार किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कथक के लिए बिहार प्रसिद्ध है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों, भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को ध्यान देना है। ठीक है, सभी प्रश्नों पे। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया था? यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा रोज मिलियन मैथ्यू को। ठीक है, रोज मिलियन मैथ्यू को। ठीक है, सभी लोग ध्यान देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एवरेस्ट पर 2 बार लगातार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? एवरेस्ट पर 2 बार लगातार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा संतोष यादव। ठीक है, संतोष यादव, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की प्रथम महिला फिजिशियन किसे बनाया गया था? भारत की प्रथम महिला फिजिशियन किसे बनाया गया था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आनंदी बाई गोपाल राव। ठीक है, आनंदी बाई गोपाल राव को भारत का प्रथम महिला फिजिशियन बनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन है? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन है? भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? ठीक है, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन है? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सीवी रमन। ठीक है, सीवी रमन, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? भारत में प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? दोस्तों, नई दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों, गोदावरी, ऑप्शन सी, गोदावरी, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? तो दोस्तों, ऑप्शन डी, मरीना बीच। ठीक है, मरीना बीच। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा मस्जिद कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मस्जिद कौन सा है? तो दोस्तों, जामा मस्जिद। ठीक है, जामा मस्जिद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? दोस्तों, NH44। ठीक है, NH44, ऑप्शन बी, NH44। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? दोस्तों, ऑप्शन बी, तक्षशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान निर्माण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा था? दोस्तों, अमेरिका। ठीक है, अमेरिका विश्व का प्रथम देश था जिसने संविधान निर्माण किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? दोस्तों, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन बी लेह, ठीक है, लेह में बहुत कम वर्षा होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? दोस्तों 2017 में भारत में जीएसटी लागू हुआ था, ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भूमध्य रेखा किस महाद्वीप से नहीं गुजरती? भूमध्य रेखा किस महाद्वीप से नहीं गुजरती? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से नहीं गुजरती। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में पहला अधिकार सूचना अधिनियम कब लागू हुआ था? भारत में पहला अधिकार सूचना अधिनियम कब लागू हुआ? तो दोस्तों 2005 में, ठीक है, 2005 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला इलेक्ट्रिक बस सेवा किस शहर में शुरू हुई? भारत का पहला इलेक्ट्रिक बस सेवा किस शहर में शुरू हुई? तो दोस्तों बेंगलोर में, ठीक है, बेंगलोर में शुरू हुआ था, बेंगलोर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? बाबर की मृत्यु कब हुई थी? दोस्तों बाबर की मृत्यु 1540 में हुई थी, ठीक है, 1540 में, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती? तो दोस्तों कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती? रामगंगा, ठीक है, रामगंगा। सभी लोग ध्यान से क्लास को अटेंड करेंगे और लास्ट के वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों ने 40 प्रश्नों में से कितना प्रश्न सोल्व किया, कितनों का आप जवाब दे पाए। तो दोस्तों सेरीकल्चर का संबंध किससे है? सेरीकल्चर का संबंध किससे है? आपका प्रश्न है सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो रेशम के कीट पालन से, रेशम के कीट पालन से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जाटनी किस लोक का नृत्य है? तो दोस्तों बिहार का है, ठीक है, जाटनी बिहार का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो दोस्तों गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, ठीक है, बोध गया में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई है? गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई है? तो दोस्तों मराठी में, ठीक है, मराठी में लिखी गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? तो दोस्तों फार्मिक एसिड होता है, ठीक है। अब बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, सभी को ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? दोस्तों हमारी गंगा नदी प्रदूषित हो रही है, ठीक है, गंगा नदी प्रदूषित हो रही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जाटनी किस लोक का नृत्य है? तो इसका हमने आपको बता दिया है कि बिहार का नृत्य है, ठीक है। चलिए वास्को डी गामा भारत कब आया था? दोस्तों वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत 1498 में आया था, ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गैस पॉप की आवाज़ करते हुए जलती है? तो दोस्तों हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस पॉप की आवाज़ करते हुए जलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दाब का एसआई मात्रक क्या है? दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा पास्कल, ठीक है, पास्कल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ध्यान देना है सभी को, 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है, 22 मार्च को, 22 मार्च को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान बनाने में कितना रुपया खर्च हुआ था? दोस्तों संविधान बनाने में कितना खर्चा हुआ था? दोस्तों संविधान बनाने में टोटल 64 लाख खर्चा हुए थे, ठीक है, 64 लाख खर्चा हुआ था, ठीक है, ध्यान देना है सभी को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री ने, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विटामिन सी किससे मिलता है? दोस्तों विटामिन सी किससे मिलता है? दोस्तों इसका राइट आंसर नींबू, ठीक है, नींबू। तो आज दोस्तों आप सभी का टोटल 40 प्रश्न हमने सॉल्व किया और दोस्तों ये 40 प्रश्नों में से सभी प्रश्न पिछले साल और कई साल पूछे गए हैं। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को अच्छे से रिपीट करके देख लेना है, ठीक है। तो दोस्तों सरकारी क्लासेस को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप लोग सब्सक्राइब करो और लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों को जो बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं।